जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNV इस देश का जाना माना सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है। आप ये कह सकते हैं कि इस देश में जहाँ कहीं भी सबसे ऊंचे दर्जे की शिक्षा दी जाती है उनमें से एक है जवाहर नवोदय विद्यालय। नवोदय में एडमिशन कैसे होता है, पढ़ाई कैसी होती है, फीस कितनी लगती है और यहाँ के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस पूरी वीडियो में हम इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नवोदय में एडमिशन्स को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नवोदय में पढ़ाई का माध्यम क्या है, इंग्लिश मीडियम है या फिर हिंदी मीडियम, पढ़ाई के साथ साथ और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, नवोदय में हॉस्टल और खाने का क्या हिसाब किताब है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं द्रोण स्कूल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत देश भर में जवाहर नवोदय विद्यालयों का गठन किया गया। योजना यह थी कि हर जिले में एक एक नवोदय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। आज पूरे देश में 661 नवोदय विद्यालय बनाए जा चुके हैं। अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय में एडमिशन की, तो हर नवोदय विद्यालय में हर साल 80 बच्चों का चयन होता है क्लास 6 के लिए। यहाँ मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि नवोदय में एडमिशन सिर्फ क्लास 6 में नहीं होता है, बल्कि 9th और 11th क्लास में भी एडमिशन होता है। लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब कुछ सीटें खाली बच जाती हैं, यानी कि 80 सीटें ही होती हैं पूरी। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी किसी वजह से विद्यालय छोड़ देता है तो उसकी जगह नए बच्चों को लिया जाता है 9th और 11th क्लास में। 9th क्लास में सिलेक्शन के लिए टेस्ट लिया जाता है और 11th क्लास में सिलेक्शन के लिए क्लास 10th का रिजल्ट देखा जाता है और इसी के बेसिस पे 11th क्लास में चयन होता है। 6वीं क्लास में एडमिशन हर साल JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से होता है। इस टेस्ट के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। बात करते हैं इस परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला तो ये कि अगर आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि विद्यार्थी क्लास 3rd से 5th तक यानी 3री से 5वीं कक्षा तक किसी न किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या सरकारी विद्यालय से पढ़ा हो। इस फॉर्म को वही विद्यार्थी भर सकते हैं जिनकी उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच होती है और किसी भी हाल में कोई भी विद्यार्थी दूसरी बार परीक्षा नहीं देने पाएगा अगर वह पहली बार परीक्षा में फेल होता है तो। जिन 80 बच्चों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होता है इस परीक्षा के तहत, उनमें कुछ रिजर्वेशन यानी आरक्षण भी प्रदान किए गए हैं। पहला ये कि इन 80 सीटों में से 75% यानी कि 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा भरी जाएंगी। दूसरा ये कि SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले छात्रों को कुल मिलाकर उस जिले में उनकी आबादी के आधार पर मैक्सिमम 50% तक का आरक्षण मिल सकता है, लेकिन कम से कम SC को 15% और ST को 7.5% का आरक्षण तो मिलता ही मिलता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल सीटों का 1/3 भाग यानी कि लगभग 27 सीटें लड़कियों द्वारा भरी जाती हैं और 3 सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित होती हैं। अभी तक हमने एडमिशन को लेकर के बहुत ही बेसिक बातें समझी हैं। अब समझते हैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के स्वरूप को। नवोदय विद्यालयों की स्थापना ही 3 भाषा के कॉन्सेप्ट को लेकर की गई है। यहाँ पर 3 भाषा कहने का मतलब है कि पहला क्षेत्रीय भाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा इंग्लिश। 6वीं से लेकर 8वीं क्लास तक नवोदय में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होती है। साउथ इंडिया में ये मीडियम इंग्लिश भी हो सकता है, लेकिन आप सब में से अधिकतर व्यूअर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हिंदी भाषी ही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में 6वीं से 8वीं क्लास तक अधिकतर नवोदय विद्यालयों में हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई होती है।
उसके बाद 9वीं से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की जाती है। नवोदय विद्यालय में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है माइग्रेशन का। इसके तहत 9th क्लास में कुछ बच्चों को हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थापित नवोदय विद्यालयों से अहिंदी भाषी क्षेत्र में स्थापित नवोदय विद्यालयों में भेजा जाता है और अहिंदी भाषी क्षेत्र में स्थापित नवोदय विद्यालयों से हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थापित नवोदय विद्यालयों में 1 साल की पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। बहुत ही सरल भाषा में बात कहूँ तो साउथ इंडियंस को नॉर्थ इंडिया के नवोदय विद्यालयों में और नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडिया के नवोदय विद्यालयों में भेजा जाता है। इससे भाषा और संस्कृति का परस्पर आदान प्रदान होता है और विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास होता है। नवोदय विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा है। सभी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स आपकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। नवोदय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी काफ़ी जोर दिया जाता है, जैसे कला, खेल, म्यूजिक और स्टेज परफॉर्मेंसेस। इन सभी के लिए अलग से अध्यापक होते हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ इन सभी क्षेत्रों में भी निपुण करते हैं। नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने की भी व्यवस्था होती है। रहने के लिए बाकायदा हॉस्टल्स बनाए गए हैं और खाने के लिए डाइनिंग हॉल। इसके साथ साथ नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों को और भी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान की जाती हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म्स, शूज़ और डेली यूज़ के आइटम्स। नवोदय का पूरा कैंपस 25 से 30 एकड़ में फैला होता है और एक विद्यार्थी को बिना किसी हाउस मास्टर या फिर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की इजाज़त के बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर कि नवोदय विद्यालयों में फ़ीस कितनी लगती है। इस बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि लड़कियों की कोई भी फ़ीस, किसी भी तरह की फ़ीस नवोदय में नहीं लगती है और ऐसे विद्यार्थी जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी भी फीस नवोदय में नहीं लगती है। बाकी बचे जनरल और OBC कैटेगरी के लड़के, इनमें से भी जिनकी फैमिली गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है उनकी फीस नहीं लगती, तथा बाकियों का 600 रुपये प्रति माह फीस लगता है और जिनके गार्जियन सरकारी नौकरी में हैं उनकी फ़ीस लगती है 1500 रुपये प्रति महीने। ध्यान रखें कि ये फ़ीस आपको देनी होती है सिर्फ 9th से 12th क्लास तक, यानी 8वीं क्लास तक नवोदय विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ीस नहीं लगता है। इस वीडियो में हमने नवोदय विद्यालय के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की है। नवोदय विद्यालय क्या है, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, कितनी फ़ीस लगती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, इन सभी के बारे में। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें विस्तार से बताने की ज़रूरत है, जैसे नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरा जाता है, नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए पूरा प्रोसीजर क्या है। इन सब बातों को हम अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में विस्तार से कवर करने वाले हैं। इसकी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर